हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। एक कंपैरेटर क्या करता है? कंपैरेटर एक ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसका यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए टू बाइनरी नंबर्स के मैग्नीट्यूड को। तो डिजाइन के हिसाब से अगर हम चाहें तो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर हम सिंगल बिट का भी कंपेयर कर सकते हैं, 2 बिट का भी, 4 बिट का भी, जैसे भी रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स जो हमें कंपेयर करनी है वो इंक्रीज होती जाएंगी, वैसे वैसे आपका सर्किट कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो अभी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में बात करें तो एक सिंपल से मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का अगर हम ब्लॉक डायग्राम डिजाइन करें तो एक ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, कोई भी n बिट का हम कंपैरेटर ले सकते हैं। दिस इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। ये n बिट का मैग्नीट्यूड कंपैरेटर क्या करेगा, एक वर्ड लेगा जो कि a वेरिएबल नाम दे सकते हैं। तो इसमें a0, a1, a2, a3 जितने भी बिट्स आपको कंपेयर करनी है, अकॉर्डिंगली सेम बिट की आप b वेरिएबल ले सकते हैं। मीन्स अगर a0 को b0 से कंपेयर करेंगे, अगर 2 बिट है तो a0 a1 को b0 b1 से कंपेयर करेंगे। तो ये हमारे इनपुट्स हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंगली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास में टोटल कितने आउटपुट्स होते हैं? एक जिसमें a इक्वल्स टू b बिट, दूसरा जिसमें a लेसर देन b होगा, थर्ड आउटपुट विल बी a ग्रेटर देन b। तो इस तरह से हम ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो इस तरीके से हम किसी भी मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के ब्लॉक डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में आप लोगों को 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर डिस्कस करूंगी। सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी साथ में डिस्कस करूंगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर लेते हैं। तो अगर एक 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में हम बात करें तो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरिजन में क्या होगा, यहां लिख देते हैं 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में हम क्या करेंगे, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, 1 बिट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेंगे। यानी 1 बिट कंपैरेटर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट इन विच 2 इनपुट्स विच कैन बी नेम्ड एज A एंड B विल बी कंपेयर। तो ये क्या करेगा, कंपेयर कर रहा है 2 सिंगल बिट नंबर्स को। तो अब हम इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर की अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाना चाहती हूं दैट आई कैन ड्रॉ। तो ट्रुथ टेबल ड्रॉ करने में देखते हैं हम क्या करेंगे। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले इनपुट डिसाइड करेंगे, देन आउटपुट। तो ट्रुथ टेबल इसकी ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनपुट्स में 1 बिट A का, 1 बिट B का, ये हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अगर हमारे पास में टोटल 2 इनपुट हो गए, 1 बिट इसका, 1 बिट इसका, तो टोटल कॉम्बिनेशन 2⁻² के अकॉर्डिंगली टोटल कितने हो जाएंगे कॉम्बिनेशंस, 4, 2⁻², यानी 0 0 0 1 1 0 1 1 दैट आई कैन कंपेयर विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रुथ टेबल। अब जैसा हमने देखा कि 2 इनपुट होंगे, आउटपुट कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, 3। एक आउटपुट हो जाएगा, अगर हम आउटपुट नाम दे दें तो एक हो जाएगा y1 इक्वल्स a ग्रेटर लेसर देन b। अनदर आउटपुट वी कैन कंसिडर y2 इक्वल्स, y2 क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b। और थर्ड वाला आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, y3 विच इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। तो अब यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे इन्हें तो किस तरीके से कंपैरिजन होगा, यहां पर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, ये वाला शिफ्ट करते हैं, इस वाले कॉलम को हम फिल करते हैं, a इक्वल्स टू b। अब आप देख रहे हैं a इक्वल्स टू b कहां पर है, इस पहली वाली रो में, यानी यहां पर ये इक्वल है, और लास्ट वाली रो में यानी यहां पर इक्वल है। ये सारे आपके फॉल्स रहेंगे क्योंकि यहां पर ये इक्वल नहीं है। अब लेस देन b, a लेसर है b से, कहां पर लेसर है, इस वाले में नहीं, ये तो इक्वल्स टू है। 0
is lesser than 1? Yes, definitely. Is 1 lesser than 0? No. A is greater than B. यानी 1 is greater than 0. So in this column 1 will be. Rest all the entries will be what? 0. क्योंकि वहां पर ये false condition आ रही है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रुथ टेबल को हम फिल कर सकते हैं. अब इस ट्रुथ टेबल को फिल करने के बाद लॉजिक डायग्राम को बनाने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन होता है के मैप ड्रॉ करना. के मैप किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग. कितने वेरिएबल का ड्रॉ किया जाता है, जितने इनपुट वेरिएबल होते हैं. तो टोटल यहां पर के मैप कितने जनरेट होंगे, y1 फॉर y2 एंड फॉर y3. तो यहां पर टोटल हमारे के मैप जनरेट होंगे 3 के मैप्स विल बी ड्रॉ. तो 3 के मैप अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो कैसे के मैप ड्रॉ करेंगे, कितने वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, 2 वेरिएबल, बिकॉज ए एंड बी ओनली 2 वेरिएबल्स आर हियर. तो 2 वेरिएबल के मैप y1 के लिए हो जाएगा, 2 ही वेरिएबल के मैप y2 के लिए कंसीडर हो जाएगा. सिमिलरली 3 वेरिएबल के मैप y3 के लिए हम कंसीडर करेंगे, y3 इक्वल्स. अब यहां पर a और b इनपुट वेरिएबल्स हैं तो सभी में हम मेंशन कर देंगे. इसी तरह से इनका जो प्लेसमेंट होता है, ऑर्गेनाइज रहता है, वो हमने मेंशन कर दिया. अब हम यहां देखेंगे फिल करने के लिए किस तरीके से फिल होगा. यहां पर y1 के लिए, y1 के लिए कितनी एंट्रीज हैं, 1 करस्पॉन्ड्स टू a इक्वल 0, b इक्वल्स 1, a इक्वल 0, b इक्वल्स 1. तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल, और ये सिंगल क्या है आपका, a बार इंटू b. तो आपका आउटपुट क्या रहा यहां पर, a बार इंटू b. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में y2 में a इक्वल्स b रहेगा. कुल कितनी एंट्रीज है, 2, 1, 2. पहली एंट्री आपकी किसके करस्पॉन्डिंग है, a0 b0, a0 b0. अगली एंट्री आपके किसके करस्पॉन्डिंग है, a1 b1. तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 सिंगल 1 है. ये वाला सिंगल होगा करस्पॉन्डिंग टू a बार b बार, and this single corresponds to AB. So I can write again y2 equals a bar b bar plus AB. Similarly, I can fill again the values for y3. How many entries are here? Here only 1 entry है. तो 1 के करस्पॉन्डिंग किसके करस्पॉन्डिंग है, a equals 1, b equals 0. So a equals 1, b equals 1. Sorry 0. तो यहां पर आपकी ये वाली एंट्री हो गई, और इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगा, a b बार. तो अगेन आई कैन राइट a इंटू b बार. तो इस तरीके से हमारे पास में 3 इनपुट्स आ गए, y1 इक्वल्स a बार b, y2 इक्वल्स a बार b बार प्लस ab, y3 इक्वल्स ab. अब हमारे पास जब 3 एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो उसके बाद में पॉसिबिलिटी है कि हम उसका रियलाइज कर पाए सर्किट डायग्राम. तो सर्किट डायग्राम रियलाइजेशन के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं. या तो इसको एक एक्स नॉर गेट से रिप्रेजेंट करें, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन फॉर एक्स नॉर गेट, या फिर दूसरा तरीका है इसे बेसिक गेट से ही रिप्रेजेंट करें. दोनों तरीके से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं. तो अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे इसका सर्किट डायग्राम. हमने देखा कि हमारे पास में क्या आया, y1 इक्वल्स, यहां पर क्या आ रहा है, y1 इक्वल्स a बार b, y1 इक्वल्स a बार b, y2 इक्वल्स हाउ मच, a बार b बार प्लस ab, एंड y3 इक्वल्स a b बार. तो अब इसका सर्किट डायग्राम अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम a बार b जनरेट करेंगे. तो a बार b जनरेट करने के लिए हमें क्या लेना होगा, एक एंड गेट. इस एंड गेट का काम क्या होगा, a बार b जनरेट करना, बार b जनरेट करना, जो कि y1 की वैल्यू है, जो कि एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a लेसर देन b.
तो ए बार बी जनरेट करने के लिए हमें पहले ए लिखना होगा, उससे ए बार जनरेट हो जाएगा, देन बी लिखना होगा, उससे बी जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए बार बी बार प्लस ए बी। तो आपको पता है या तो हम एक्स नॉट लगा दें या फिर बेसिक गेट से रिप्रेजेंट कर दें। तो बेसिक गेट से रिप्रेजेंट करने के टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंड गेट यहां पर, एक एंड गेट यहां पर लगाना होगा और दोनों एंड गेट का आउटपुट एक थर्ड और गेट में इनपुट कर देंगे दिस वे। तो ये क्या जनरेट करेगा, y2 इक्वल्स ए बार बी बार प्लस ए बी। अब ए बार यानी ए बार यहां से जनरेट हो रहा है, ए बार बी बार जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, हमें बी से एक बार का टर्म निकालना होगा, हियर बी बार कैन बी। अब नेक्स्ट है ए बी यानी ए, नेक्स्ट बी। तो इस तरीके से ये आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये हो गया हमारा y2। अब नेक्स्ट है y3। y3 के लिए हमें एक एंड गेट की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पर दिख रहा है एक एंड गेट। तो एक एंड गेट हमने लगा दिया जिसका आउटपुट क्या हो जाएगा, y3, जो कि होना चाहिए ए बी बार। तो ए बी बार जनरेट करने के लिए ए आ रहा है, यहां से हमने ले लिया ए बी बार। यहां आप देख रहे हैं बी बार क्रिएट हो रहा है, तो यहां से ले लिया बी बार। सो दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ लॉजिक डायग्राम फॉर 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। इसकी जगह हम इतने सेक्शन पर एक एक्सनॉर गेट भी लगा सकते थे, बस उसमें ये बी बार की जगह डायरेक्ट बी इनपुट रहेगा। तो उस एक्सनॉर गेट को लगाकर भी हम इस एक्सप्रेशन को जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सॉर विच इज नोन एज एक्सनॉर। सो ये आपका पूरा हो गया किसके बारे में, 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के बारे में। सब्सिक्वेंट वीडियोस में 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी डिस्कस करेंगे। तो अब तब तक के लिए हम स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड लाइक मोर। थैंक यू।